और सुनाओ जी अमीर साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। और अमीर साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का फजल। आप सुनाओ अच्छा भाई आप भी? जी अल्लाह का शुक्र है हबीब भाई। अच्छा आप सुनाइए कैसे हाल है आपके? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। चलो माशाल्लाह। वो ये नमाज़ पढ़ने आया था, देखा तो आप लोग बैठे हुए हैं, मगर चलो मुलाकात ही कर लेते हैं। जी 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 मोहब्बत की बात है आपकी। इमाम साहब अभी नहीं आए हैं, क्या हुआ? इमाम साहब बीमार चल रहे हैं? हाँ बीमार चल रहे, बता रहे थे अमीर साहब के बीमार हैं, 8 दिन हो गए, लगभग 1 हफ्ता हो गया उन्हें, अभी तक तो आए नहीं हैं। तो कैसी बीमारी हो गई है ऐसे? बुखार को बता गए थे हमसे, तो ना बुखार आ रहा है। अब 8 दिन हो गए हैं, पता ना क्या मामला है। हम तो बड़े परेशान हैं, नमाज को बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ यार नमाज नहीं हो रही जमात से, बहुत परेशान है। आ जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे, बेचारे घर पे गए, बीमारी में तो गए हुए हैं। बीमार एक बात तो बताओ अशरफ भाई, यहाँ कैसा करें? नमाज के लिए दिक्कत हो रही है, तनख्वाह ले रहे हैं, क्या बात हो? सही बात है, तनख्वाह दे रहे हैं। अमीर साहब जी बीमारी आपके साथ भी हो सकती है, हबीब भाई के साथ भी, मेरे साथ भी हो सकती है। हम मजबूरी में बीमारी में गए हुए इमाम साहब, कोई परेशानी है, ठीक हो जाएंगे, बेचारे आ जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिसाब कर लेते अपना, जो चले जाते कि मैं बीमार हूँ तो क्या बात है इसमें? अभी भाई बताओ। हाँ सही बात है बिल्कुल। वही तो हिसाब की क्या बात हो गई, दूसरे परेशानी में तो गए हुए हैं। हम तो 8 दिन से परेशान है वैसे ही। हाँ इमामों कोई कमी तो आपसे बीमारी की छुट्टी तो ले गए हैं, कुछ परेशानी की छुट्टी ले गए, बताइए। तो 8 दिन हो गए जो है, छुट्टी तो बीमारी के ले गए, लेकिन हम तो परेशान हैं। अरे आप नमाज पढ़ते रहो अपनी, आप पढ़ा लो नमाज। नहीं बात करो, इमाम साहब से बात कर लो ना। अमीर साहब मेरी बात हुई थी इमाम साहब से, इमाम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और परेशान बहुत हैं बेचारे, काफ़ी पैसे उठ चुके हैं उन पर बीमारी में, लेकिन वो पैसे को कह रहे थे, तनख्वाह के लिए कह रहे थे अपने हबीब भाई। तो तनख्वाह अभी हो गया, महीना पूरा हो गया? तनख्वाह कहाँ हुआ है? अभी तो 2 दिन है अभी तो बेचारे परेशानी में कह रहे हैं, 2 दिन है तो कोई बात नहीं है। आबिद भाई को कॉल करो, नहीं बुलाया आबिद भाई को। हाँ। भाई पैसा काफ़ी उठ गया बेचारों पर, कॉल कर लो भाई जिम्मेदारों को अपने। और हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। आबिद भाई इधर आना। जी जी अभी आ जाओगे। आबिद भाई आ रहे हैं, बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमीर साहब क्या मुसीबत का पहाड़ टूट गया जो दोपहर में बुलाना पड़ गया? आबिद भाई पहाड़ का टूट गया, इमाम साहब को गए हुए 8 दिन हो गए घर गए हुए, और तनख्वाह और मांग रहे हैं। महीना हुआ नहीं अभी पूरा, बताओ भाई ये तो पता चला इमाम साहब कब आ रहे हैं कब ना, तनख्वाह तो चलो दे ही देंगे। भाई आबिद भाई आने की तो बात ये है, वो बीमार हैं, अब पैसा हो गया उनके पास ख़त्म, तो मजबूरी में आपसे तनख्वाह मांग रहे थे। तो भी महीना तो होने दो यार, तुम्हें बड़ी आखिरी आब है। महीने की तो बात ऐसी है, बेचारे आएंगे वो तो नमाज तो आपकी पढ़ाएंगे, लेकिन मजबूर हैं वो, परेशान हैं, तो आप तनख्वाह दे, 2 दिन बाद में तो आप तनख्वाह दोगे, पहले दे दो, उससे 2 दिन मजबूरी पहले। तो सबके साथ होती है, हमारे साथ मजबूरी ना है। भाई हमें मजबूरी ना हो तो तनख्वाह मजबूरी है, लेकिन हमें तो इमामों का ख्याल रखना चाहिए ना। हम कहाँ दे 2 दिन पहले, कहाँ दे हम तनख्वाह? अभी 2 दिन वैसे रह गए हैं, हम ना तनख्वाह नहीं देने के बिल्कुल भी। अनस भाई देखो बात सुनो, मस्जिद का फंड तो है आपके पास, उसमें से तनख्वाह दे दो। फंड रहेगा, फंड में से नहीं देने के। अच्छा जी फंड में तो क्या दे देंगे यार आबिद भाई? भाई आप लोगों की बहुत मस्जिद के काम के लिए, मस्जिद में किसी काम की जरूरत पड़ गई, बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की, किसी की मजबूरी नहीं यार समझते क्या आप। गलती है यार, एक बात बताओ, फंड तनख्वाह के लिए हो है, मस्जिद के काम के लिए हो है, तुम भी अनटोटी बात कर रहे हो। आबिद भाई मजबूरी में ही उन्होंने फ़ोन किया है मुझे, मेरी बात हुई थी यार उनसे। ये तो बड़ी मतलब इमाम साहब की बड़ी वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं। भाई यार, तरफदारी क्या की बात है? तरफदारी की बात तो ऐसी है, हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा इमाम साहबों का। नहीं तो तुम तो ऐसे दे दो, अपने घर से दे दो। अमीर साहब देने को तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये जो मस्जिद का फ़ंड है और मस्जिद से तनख्वाह दी जा रही है, इमाम साहब को पहुँचनी चाहिए, ये आपका जालिमपन है अमीर साहब, ये ध्यान रख लेना आप। कोई जालिम बनाना, मशवरे में होना, बैठते बच्चों में बैठ जा पढ़ाने वो। भाई फिर मशवरे की बात है, मशवरे से क्या मतलब उनका, अब तो बीमार हैं, अब तो ध्यान रखो उनका ना, बताओ तो चाय भाई वैसे इमाम को, और बहाना बार का और चले गए, बुखार उखार का पता क्या है? मैं हमारी सुनो बात, जी बताओ। हम नहीं देने के तनख्वाह बिल्कुल भी, ऐसे कैसे तनख्वाह दे दे, मैं जब आएंगे जब ही तनख्वाह ले लेंगे। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम जाओ अपने घर से। हाँ तो मैं दे आऊँगा, लेकिन इमाम साहब को बुला लो, फिर हिसाब कर दो भाई, ऐसे सही नहीं रखना किसी को सताना। इनके खानदान से पैसे पूरे आने रहे चंदे के, तनख्वाह ये दे देंगे भैया पूरे पैसे आ रहे हैं, तनख्वाह मैं अपने पास से दे दूंगा इमाम साहब को, लेकिन इमामों को मत सताओ। बताओ 8,000 रुपये 6,000 रुपये तनख्वाह तुम इमाम साहब को दे रहे हो, अपनी मस्जिद में कितने हैं इमाम अमीर साहब? 6,000 है नहीं? 6,000। अब बेचारे बीमार कितने दिन से पड़े? 8 दिन से बीमार है अभी भाई वो, मगर तुमने आज तक किसी ने पूछी कॉल करके इमाम साहब कहाँ हो कहाँ ना, बताओ।
अबे भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुमने कोई से नहीं, अमीर साहब भी बैठे हैं यहाँ, अमीर बने फिर अपने आप में। किसने फ़ोन किया इमाम साहब को बताओ कि इमाम साहब तबीयत आपकी कैसी है, सुधार है नहीं है, पैसों की ज़रूरत है आपको, क्या है। और मैंने कह दिया इसके बारे में तो आप उखड़ रहे हो मुझ पर कि मुआफ़क़त कर जाइए। अशरफ भाई तरफदारी मत करो बिल्कुल भी, एक इमाम जाएगा 100 आ जाएंगे, तुम देख लियो, इमामों को कमी ना है कोई भी। नहीं कमी की बात नहीं है, हमारा हक बनता है आबिद भाई, हमारा हक बनता है अपने इमाम की देखभाल करना, अपने इमाम की फिक्र करना। घर रहेगा अपने हिसाब कर देगा इमाम। ये अमीर बहुत बड़ा जालिम है, ये कम नहीं है, ये इमाम की टांग खींचने में लगा हुआ है अमीर। अमीर तो अमीर कुछ नहीं है ये। तो आप कैसे करें ना, जालिम है। आबिद भाई ये हमारा फरीज़ा बनता है, हमारा हक बनता है, मगर ये अमीर जो है ना, आपका ये अमीर, हमारा जो अमीर है, ये अमीर पमीर नहीं, कुछ जालिमपन है इसके अंदर बहुत बड़ा। यार इस्तग़फ़ार पढ़ो यार, अस्तग़फ़ार नहीं, ये जालिमपन है इसके अंदर भाई। भाई अशरफ भाई मुझे जालिम बता रहे हैं, मशवरा मैं कर रहा हूँ, मुलाकात मैं कर रहा हूँ, सारी फिक्रों को मैं लेकर चल जाऊँ, जालिम बता रहे हैं। सही बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार अमीर साहब के बारे में ऐसे बोलने की? भाई हिम्मत ये हुई कि हमारे इमाम साहब के बारे में जो इन्होंने कुछ समझा नहीं, तो इसलिए हुई हमें हिम्मत। इमाम तो 100 आ जाएंगे। एक बात बताओ, अमीर मतलब अमीर साहब के इमाम नहीं हो, आप ही के इमाम है क्या? हमारे भाई इमाम है, लेकिन तुम तो तीनों इमाम साहब की मुखालफत में अरे यार क्या मुखालफत, हक बात कह दो तो मुखालफत। हक बात क्या है यार, हक बात कौन सी बताओ। अमीर साहब के बारे में हम एक अल्फाज भी नहीं सुनेंगे, एक लफ्ज भी नहीं बा मशवरा कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तालीम करो, अपने हक में कर रहे हो, मगर हम इमाम साहब को बुरा निकलवाने के आपसे। बस भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे इमाम साहब रहे या ना रहे, लेकिन हमारे अमीर साहब को कुछ नहीं कह सकते आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई? सही बात है। बताओ यार, अमीर साहब के मुलाकातें करवा रहे हैं, जमातें निकालने गश्त ये करा रहे हैं, फिर भी अमीर साहब जालिम हो गए। अमीर साहब तुम तीनों हजरात मुक्तदी हैं, आप भी और मैं भी, तुम जुल्म पर उतर रहे हो और तुम्हें हक बात भी समझ में नहीं आ रही। बस जैसे तुम करो करते रहो, मगर ये भी जुल्म है कि इमाम साहब की तनख्वाह नहीं पहुंचा रहे, वो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े। करो अपने आप जैसे करना है तुम्हें, करते रहो जैसे। अरे हाँ जाओ। कोई ना रोक भाई ये तो ऐसी में पहले भी ऐसी अब भी ऐसी। कोई हद है। इमाम साहब से कह दो अगर जल्दी आना हो तो ठीक है, ना तो अपने हिसाब कर लें, और तनख्वाह मिलेगी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों जैसे कि आपने हमारी वीडियो देखी, इस वीडियो को देख करके आपको महसूस हुआ होगा कि हम लोगों ने इमाम के पीछे कैसी कैसी जो है बातें की हैं। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर मसाजिदों के अंदर इमाम के जाने के बाद, चाहे इमाम बीमारी की वजह से जाए या कोई मजबूरी की बिना पर जाए, जाने के बाद 2-3 दिन तक तो इमाम के जाने के मुक्तदी बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद में ही चीमा गोई शुरू हो जाती हैं और इमाम का रहना घर के अंदर दुश्वार हो जाता कि भाई 8 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, इमाम से भी नहीं आए। तो भाई इमाम भी एक इंसान है, उसके ऊपर भी हालात आ सकते हैं, आते हैं हालात, और हालात का ना कोई बईद बात भी नहीं है भाई, हालात तो हर किसी पर आते हैं, लेकिन इमाम ही को क्यों टॉर्चर किया जाता है, इमाम ही को निशाना क्यों बनाया जाता है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इमाम साहब की खैरियत मालूम करें और उन्हें फ़ोन करें कि आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उनकी जो है कफ़ालत करें, उनकी जो है ज़रूरियात को पूरा करें। बल्कि हमसे तनख्वाह मांगने का अगर ज़िक्र होता है तो हम जो है इस बात पर अड़ जाते हैं कि अभी तो 1 दिन है, अभी 2 दिन बाकी है, अभी 4 दिन बाकी है। हालांकि ये नहीं देखते कि इमाम साहब किस मजबूरी में हैं भाई। इसलिए जो है अपने इमामों के साथ अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह ताला हम तमाम को इमाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।